सुंदर एल्डर ने गहरे भूमिगत से एक काला लंबा स्तंभ निकाला और सभी को आगे बढ़कर पत्थर के स्तंभ को छूने का आदेश दिया ताकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा हो सके। प्रकाश का स्तंभ जितना लंबा होता उतनी ही अधिक शक्ति मानी जाती। दूर से एक युवक ने एल्डर को देखते ही घबराकर भागने की ठानी, क्योंकि एक दिन पहले वह दुर्लभ औषधीय सामग्री को वान बाओ नदी पर आत्मा पत्थरों के बदले लाया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर यह दृश्य देख लेगी। एल्डर ने उसे बाहरी इलाके तक पीछा किया, आत्मा पत्थरों के लिए नहीं बल्कि यह जानने के लिए कि किस असाधारण सौभाग्य ने युवक को इतनी कीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटी तक पहुंचाया। युवक ने सच बताने से इनकार कर दिया क्योंकि वह चियान ड्रैगन कुल की एकमात्र रक्त रेखा था। 15 वर्ष पहले नेदर हॉल ने 10,000 आत्मा ध्वज को परिष्कृत करने के लिए 10 महान एल्डर को भेजकर एक ही रात में उसके पूरे परिवार का संहार कर दिया था, जिससे केवल वह बच्चा किस्मत से बचा। बाद में सू कुल के मुखिया ने उसे गोद लिया और उसने माना कि आखिरकार उसे घर मिल गया। फिर भी दांतियान न होने के कारण वह साधना नहीं कर सका। एक अप्रत्याशित दुर्घटना ने उसके भीतर लाल ड्रैगन रक्त रेखा जगा दी और उसकी शक्ति ने वर्षों से न संकेंद्रित हो पाने वाली अंतः शक्ति को 10,000 गुना लौटा दिया। बूढ़े व्यक्ति की आत्मा का बचा हुआ अंश इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था और उसने बताया कि लाल ड्रैगन रक्त रेखा में 3 स्तर की क्षमताएं हैं, जिनमें पहला स्तर रूपांतरण है, जो साधारण जड़ी बूटियों को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में बदल देता है, जबकि बाद की क्षमताएं तभी खुलेंगी जब हर बार उसकी साधना 3 स्तर बढ़ेगी। प्रतिशोध की आग में युवक ने रूपांतरित सर्वोत्तम आध्यात्मिक जड़ी बूटी को आत्मा पत्थरों के बदले बदलने की जल्दी की, पर उसे फिर से एल्डर ने देख लिया। एल्डर ने युवक को जड़ी बूटी का स्रोत बताने के लिए बल प्रयोग करना चाहा, मगर उनकी टक्कर में एल्डर को अग्निविष का अप्रत्याशित प्रतिघात लगा और वह सच जानने से पहले ही ढह गई। युवक के पास संकट सुलझाने के लिए आवश्यक हिम आत्मा हिम कमल नहीं था, अब उसके पास बदलने के लिए साधारण आध्यात्मिक घास भी नहीं बची थी। तभी बूढ़ा व्यक्ति प्रकट होकर आवश्यक मार्गदर्शन देने लगा। एक धूप छड़ी के समय के बाद युवक ने महसूस किया कि वह एक स्तर आगे बढ़ चुका है। वह बिना देर किए भाग गया, इस डर से कि एल्डर जाकर उसे पकड़ लेगी। जब एल्डर जागी तो उसने पाया कि भीतर का शीत विष पूरी तरह हट चुका है। उसकी साधना रहस्यमय रूप से बढ़ गई है और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह युवक को खोजकर उसे अपना साधना भट्टी पात्र बनाएगी। घर लौटकर युवक अपनी साधना परखना चाहता था, पर वरिष्ठ शिष्य ने फिर उकसाया और बड़ी युवती के आने का फायदा उठाकर खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। फिर युवक पर सह शिष्य को अपंग करने का आरोप लगा दिया। बड़ी युवती ने बिना सवाल किए झूठ मान लिया। युवक को वर्षों की मुफ्तखोरी के बाद भी बेकार रहने का ताना मारा और प्रेम चिन्ह को टुकड़ों में तोड़ दिया। तभी युवक ने समझा कि विदेशी भूमि में जिन पारिवारिक स्नेह और भावनाओं को वह बेताबी से बचाता रहा, वे बड़ी युवती की नजर में दयनीय मजाक थीं। इसलिए उसने सुकुल के पालन पोषण का कर्ज चुकाने के लिए अपने सारे आत्मा पत्थर रख दिए, सारे संबंध तोड़ दिए और बिना कुछ बकाया छोड़े निकल गया। जल्द ही छिंग्युन पंथ की चयन सभा आ गई, जहाँ सुकुल का वरिष्ठ शिष्य कम उम्र में 6ठे स्तर तक पहुंच चुका था, जबकि बड़ी युवती जन्मजात 9वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति के साथ उससे भी आगे थी। जैसे ही युवक मंच पर जाने वाला था, उसने पाया कि वही एल्डर छिंग्युन पंथ की एल्डर है। वह असहज भय से हटना चाहता था, पर एल्डर ने उसे देख लिया और जबरन परीक्षण में घसीट लिया, यह ठानकर कि यह पका हुआ साधना भट्टी पात्र फिसले नहीं। बिना विकल्प के युवक ने परीक्षण पूरा किया और 5वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति प्रकट कर दी, जिससे सुकुल स्तब्ध रह गया, पर वे उसे तुच्छ मानकर टालते रहे, यह जाने बिना कि लाल ड्रैगन रक्त रेखा के सहारे वह उसी स्तर में अपराजेय है और स्तर पार करके भी उच्च श्रेणी के योद्धाओं को मार सकता है। और दूसरे द्वार की लड़ाइयां आधिकारिक रूप से शुरू हो गईं।